हेलो एवरीवन, मैं श्वेता केसव की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत में खाए जाने वाली साबूदाना और आलू की पराठा की रेसिपी। आप इसे नवरात्रि या फिर किसी भी व्रत में खा सकते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा, खाने में उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। चलिए तो इसे बनाना चालू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ सोक किया हुआ साबूदाना। मैं यहाँ पे 1 कप सोक किया हुआ साबूदाना ली हूँ। मैं इसे 3-4 घंटे के लिए अच्छी तरह से पानी में सोक कर ली हूँ। चलिए अब इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं पहले ही अच्छी तरह से बॉयल कर लूँ। उसके बाद अब इसे इसमें कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो मीडियम साइज के 2 आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये साबूदाना का पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और जब भी साबूदाना का पराठा बनाए तो आप मीडियम साइज वाले ही साबूदाना का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मैं मीडियम साइज वाले ही साबूदाना का इस्तेमाल की हुई। इसी से ये पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। देखिए मैं आलू को कद्दूकस कर ली हूँ। ये झटपट बन जाने वाली मॉर्निंग का बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ये इसे आप तुरंत बना के खा सकते हैं। चलिए अब इसमें डालते हैं हरी मिर्ची। मैं यहाँ पे एक हरी मिर्ची को बारीक काट के डाली, साथ में 1/4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के लगभग स्वाद अनुसार नमक। और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच के लगभग जीरा पाउडर। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के लगभग काली मिर्च पाउडर। और साथ में डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा। यहाँ पे 1/4 चम्मच के लगभग यूज किए। और अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथ से इसे रब करते हुए मिक्स करेंगे। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने वक्त कुछ साबूदाना को यूं ही फोड़ते हुए आपको मिक्स करना है। जिस तरह से आप इसे मिक्स करिएगा उतनी ही अच्छी तरह से ये पराठा बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर रही हूँ। और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ। चलिए अब इसे मिक्स कर ली हूँ। अब इसे यूं ही रहने देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हाथ को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब हाथ थोड़ा क्लीन हो जाएगा तभी साबूदाने का अच्छी तरह से इसका लोई तैयार करेंगे और उसका पराठा बनाएंगे। पहले हाथ को क्लीन कर लेंगे। हाथ क्लीन करने के बाद थोड़ा सा उसमें तेल लगा लेंगे। जब आपको बनाना हो तभी इस सारे मिक्सर को आप रेडी करें। उसके बाद अब चलिए हाथ को मैं देखिए क्लीन कर चुकी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तेल भी लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका लोई तैयार कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे बड़े साइज का लोई तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इस पराठा को बनाने के लिए बड़े साइज का ही लोई तैयार करना होता है। जब भी साबूदाना पराठा बनाए तो आप अच्छी तरह से पहले लोई को तैयार करके रख लें। देखिए एक लोई को मैं अच्छी तरह से रेडी कर ली हूँ। इसी तरह से मैं सारे लोई को रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इतने में 4 लोई को तैयार हुआ है, यानी कि 4 पराठा रेडी होगा। चलिए अब मैं चकला लेती हूँ। उस पे मैं थोड़ा सा लेती हूँ पेपर। मैं यहाँ पे पेपर फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी पॉलिथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल क्लीन हो। चलिए अब इसे चकला पे रख देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ब्रश कर लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से इस पे तेल ब्रश कर ली हूँ। ज्यादा नहीं, बस हल्का इस पे अच्छी तरह से तेल ब्रश कर लेना है। अब इसी ही साइज का मैं दूसरा एक और पेपर लूंगी। उसके बाद उसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल ब्रश कर लूंगी। साबूदाना पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ता है, तभी ये साबूदाना पराठा बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार होता है। इस तरह से ये पेपर पे जब साबूदाना पराठा बेलिएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये बनके तैयार होगा। चलिए अब इस पेपर पे रख देते हैं आलू और साबूदाना का लोई। और अब इसे हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से इसे पहले प्रेस कर रही हूँ। प्रेस कर लेने के बाद इसके ऊपर फिर से भी दूसरा वाला पेपर फॉइल रखना है। देखिए मैं थोड़ा इसे पहले फैला ली। अब चलिए इसके ऊपर पेपर फॉइल रख देते हैं। उसके बाद इसे फिर बेलेंगे। देखिए मैं किस तरह से इसके ऊपर पेपर फॉइल को सेट की। उसके बाद मैं बेलने की सहायता से इसे अच्छी तरह से बेल रही हूँ। इस तरह से जब बेलिएगा तो बेलना में लगेगा भी नहीं, अच्छी तरह से बेला जाएगा। देखिए मैं इसे पेपर को फॉइल को अच्छी तरह से थोड़ा सा राउंड में घुमा रही हूँ। उसके बाद इसे बेलते जा रही हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से सर्कल के रूप में बेल के तैयार होगा। ये यहाँ पे काफी ही नाजुक होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे यहाँ सावधानी से बिल्कुल बेलना होता है। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं एक पैन गर्म कर लेती हूँ। पैन गर्म हो जाने पे इसके ऊपर थोड़ा सा घी ब्रश कर लेंगे या फिर तेल ब्रश कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ब्रश कर ली हूँ। और अब इसके ऊपर पेपर की सहायता से ही अच्छी तरह से इस पे उलट के पराठा को रखेंगे।
देखिए मैं किस तरह से इसे रखी, उसके बाद पेपर को हटा ली। ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है और इस तरह से पराठा भी बिल्कुल अच्छी तरह से बनके तैयार होता है। चलिए अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और तेल को ब्रश कर लेती हूँ। इसे सेकने वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर यूं ही सेकने देंगे। उसके बाद इसे पलट के दूसरी ओर भी सेक लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टिप्स फॉलो करना पड़ता है। इसे जब आप जितनी अच्छी तरह से बेल के तैयार कीजिएगा उतनी ही अच्छी तरह से ये भी बन के तैयार होगा। देखिए मैं इसे दबाते हुए थोड़ा सा सेक रही हूँ। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए इसे दबाते हुए थोड़ा सेक लेना है और थोड़ी देर में ही ये सेक के तैयार हो जाएगा। देखिए ये साबूदाना का पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। व्रत में खाया जाने वाला साबूदाना आलू का पराठा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैं और भी साबूदाना पराठा रेडी कर लेती हूँ। सारे को इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। चलिए अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। मैं इसे धनिया और पीनट की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही सात्विक है। अब व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना पराठा को देख सकते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको आप किसी तरह से भी फोल्ड कर लीजिए। बिल्कुल नरम नरम साबूदाना आलू का पराठा खाने के लिए रेडी है। आप भी इसी तरह से व्रत में साबूदाना आलू का पराठा बनाइए और व्रत को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये व्रत की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केसर की रसोई।